नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को दरभंगा डीएमसीएच में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचे। आज कुशेश्वर स्थान से 1 पहुंचे। दरभंगा में अब कुल 145 पॉजिटिव मरीज, 29 है डीएमसीएच में, तो आज 11 स्वस्थ होकर घर लौटे वापस। सरकार के दबाव के बाद नेपाल पुलिस ने पकड़े गए लोगों को किया रिहा। बुरी हालत में उनके साथ मारपीट कर सौंपा गया भारत के एसएसबी के जवानों के हाथ। चल रही इंक्वायरी, एसएसबी कर रही है कैंप। लोगों में दहशत का माहौल। सराय सत्तार खां मोहल्ले में नजीबुल्लाह की हत्या के पीछे छुपा एक और राज। पूर्व में की गई हत्या को छिपाने के लिए नजीबुल्लाह की गई थी हत्या। पुलिस कर रही है अनुसंधान। हालांकि कोई जमीनी विवाद नहीं। सूर्या ने स्वीकार किया अपनी संलिप्तता। लहरसराय थाना क्षेत्र के सराय सत्तार खान मोहल्ले में युवक की गला दबाकर हत्या। शनिवार की सुबह मोहल्ले के पास स्थित गांची में उसकी लाश मिली। सदर एसडीओ अनुज कुमार ने हत्या की पुष्टि की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सूर्या को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्य की उपलब्धियों एवं प्रगति को लेकर के की समीक्षा बैठक प्राचार्य के साथ। उन्होंने कहा जल्द इसे जनता के लिए खोला जाना चाहिए। दलित शोषित मुक्ति मंच के द्वारा दरभंगा में गंगा देवी के गर्भवती चलाने से हुई मौत के बाद उनके परिजनों को 50 लाख रुपए देने एवं दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर तारडी और मनीगाछी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की बैठक हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री के पत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से किया आग्रह। दरभंगा में अब बाहर से आ रहे प्रवासियों की वजह से कोरोना के फैलने की आशंका। कई जगह अभी भी उन्हीं मरीजों से हो रहा संक्रमण जो पूर्व में दिल्ली एवं मुंबई से लौट रहे दरभंगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंद्र झा के द्वारा सभी लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के पत्र को देकर प्रधानमंत्री के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कर रहे हैं कार्य। बालेंद्र झा लगातार दिन रात इस क्षेत्र में कर रहे हैं मेहनत। कुशेश्वर स्थान की समस्याओं के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं निश्चय के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार। कहा कि सती घाट से समैला तक सड़क निर्माण को लेकर के करेगा महासंग्राम। दरभंगा नगर निगम ने सभी सफाई कर्मचारी एवं जमादारों का कहा कि 12 घंटे वर्षा को लेकर के क्षेत्र में करे कार्य। अगर कोई कार्य नहीं करते हैं तो उन पर होगी कार्रवाई। किसी भी वार्ड में जल जमाव ना हो एवं साफ सफाई पर रखे पूरा ध्यान। 12 घंटे कार्य करने का अल्टीमेटम। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, शिक्षा विभाग के डीपीओ सहित सरकारी और निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई एनजीओ ने भाग लिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर भवई पोखर के निकट 40 लाख की लागत से नाला निर्माण किया जाएगा। इस नाला निर्माण को लेकर रास्ते में कुछ जमीन को अतिक्रमण कर लेने के कारण नाला निर्माण में बाधाएं आ रही है। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दरभंगा सीओ और एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता ने स्थल पर पहुंचकर छानबीन कर कार्रवाई का निर्देश दिया। नाका नंबर 5 भटियारी सराय सहित कई इलाके जो छात्रों से हमेशा भरे रहते थे,
आज सुने दिख रहे हैं। खासकर शिक्षकों के द्वारा जिलाधिकारी से मिलने के बाद शिक्षकों में जागी आस। जल्द खुल सकता है कोचिंग संस्थान, लेकिन कई नियम के तहत चलेगा। दरभंगा के बाजारों में बिक रहे आमों को लेकर के चर्चा। अच्छे दिखने वाले आम सड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि चोटीले आम घर जाते ही सड़ने लगते हैं। इस बार आम की गुणवत्ता को लेकर के ग्राहक हैं परेशान, लेकिन भीड़ उमड़ रही है सड़कों पर। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कोरोना काल में जी जान से मेहनत करने वाले सफाई कर्मचारियों एवं नगर निगम कर्मचारियों का उत्साह तब कम हुआ जब नगर निगम के कुछ कर्मचारी हुए पॉजिटिव। दरभंगा नगर निगम में है सन्नाटा। ईख के रस इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने में कर सकता है फायदा। दरभंगा की सड़कों पर बिक रहे ईख के रस को लेकर के लोगों में चर्चा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ईख का रस फायदेमंद, लेकिन ठंड में इसे पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है। दरभंगा की सड़कों पर चल रहे टेम्पो चालकों को निराशा। अब नहीं मिल रहे हैं यात्री टेम्पो चालकों को। कई टेम्पो चालक ने टेम्पो बंद कर अपने घरों में रखा टेम्पो। टेम्पो चालकों का कहना है कि यात्री नहीं मिलने से उन्हें हो रही है परेशानी और नुकसान। दरभंगा सिटी एसपी का ऐलान। रविवार और सोमवार से चलाया जाएगा सघन अभियान। मास्क पहनने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। सभी थानों को दिया गया निर्देश। मास्क नहीं पहनने वालों पर करे कार्रवाई, लगाएं जुर्माना। दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों में नल जल हरियाली अभियान एवं मनरेगा योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रवासी कामगारों को प्राथमिकता के तौर पर कार्य आवंटित किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्य एजेंसी को स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है कि मनरेगा योजना में मशीनों का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा, बल्कि अधिकाधिक मजदूरों को लगाकर कार्य पूर्ण कराया जाना है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के जीविका संगठन से जुड़े वैसे राशन कार्ड विहीन परिवार जो राशन कार्ड पाने को पात्रता रखते हैं, उन्हें शीघ्र नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को दिया है। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रमोली गुजराती में मनरेगा योजना के तहत आहार का उड़ाहीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस योजना का एस्टिमेट 9,81,560 रुपया है। अभी 5 दिन पूर्व इसमें कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी इसमें 80 लोग कार्य कर रहे हैं। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर बैजयंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में सभी जमादारों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, सशक्त अस्थायी समिति के पार्षद सदस्यगण, निगम कर्मचारी सहित कई निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। इनमें कहा गया कि सभी कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं और 12 घंटे का ड्यूटी लें और पूरे तरीके से काम का निर्वहन करें। अगर कोई कर्मचारी या जमादार अपने कर्तव्य में लापरवाही बरते, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग ने जो 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस मनाना है, उसमें भारी संख्या में नगर क्षेत्र के अंदर हम लोग को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उसी संदर्भ में जितने भी हमारे माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो, और जो हमारे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और जितने भी नगर क्षेत्र में सक्रिय जो जन भागीदारी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको बुलाया गया, जिससे हम लोग चिन्हित कर सकें कि कहाँ पे वृक्षारोपण करना उचित रहेगा। उसी में हम सब ने शहर में माओवादियों की तरह किसी तरह भी जितने तालाबे थे यहाँ के बेच दिए गए हैं, अगर वो बचे रहते तो जिस तरह पिछले साल हम लोग त्राहीमाम हुई पानी की, उस तरह नहीं होती। उसको देखते हुए हम लोग अपने शहर में पूरे तत्पर होके सब मिल के हम लोग शहर में हरियाली का अभियान शुरू करें। 9 अगस्त को जो वृक्षारोपण है सब मिलके करें, और हम लोग यही चाहेंगे पूरे स्कूल, कॉलेज, शहर, चौक चौराहों पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाएं और
इसका विस्तार पूर्वक कार्य करें। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर भटिया पोखर के निकट 40 लाख की लागत से नाला निर्माण किया जाएगा। इस नाला निर्माण को लेकर के रास्ते में कुछ जमीन को अतिक्रमण कर लेने के कारण नाला निर्माण में बाधाएं आ रही थी। जमीन के अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए दरभंगा के सीओ और एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और सीओ को अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली कराया ताकि यहां नाला निर्माण हो सके। यहाँ से नाला का समस्या बहुत है। नाला पानी का निकासी में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अभी बरसात भी आ रहा है, फंड भी आया हुआ है, तो इसमें कुछ विवाद था, कुछ लोगों का जमीन पड़ रहा था, कुछ अतिक्रमण वगैरह तो हम लोग हटवाने का कर रहे हैं, नोटिस वगैरह, और इमीडिएटली हम लोग उसको 10 दिन में हम लोग का मोटा मोटा नाला वगैरह भी तो से काफ़ी जल्द से काम शुरू हो रहा है और 10 दिनों के अंदर हम उनके द्वारा बताया गया नगर निगम के द्वारा नाला वगैरह सब कंप्लीट करके फाइनल कर दिया जाए। सर कई लोग ने विरोध किया कि मेरा जमीन है, आपस में उनका बात हो रही है, कागज पत्र मांगा गया है, उन लोग भी मान गए हैं, जो भी व्यवस्था होगी हम लोग आपस में बैठ कर समाधान कर लेंगे। उनके भी द्वारा सहमति दी गई है कि हम लोग भी सहयोग करेंगे और हम लोग मिल करके सॉल्व कर देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा नेगोशिएशन की कमी थी, इसलिए थोड़ा समस्या ज़्यादा है। ठीक इसी पर देखने के लिए विदेश से अभी आए थे, लोगों को भी कुछ परेशानी थी, इसी पर हम लोग बैठ कर विचार किए हैं और साइड से नाला निकाल माने बनाते हुए उसको ढक्कन देते हुए सड़क का निर्माण हो जाएगा और जहाँ प्रॉब्लम हुई वहाँ पर हम लोग समाधान का जो भी है तो अपना रास्ता हम लोग निकाल लिए हैं। किसी तरह से नगर को जो है सो पानी से बचाया जाए, इसका समाधान। तो आगे पानी फिर जाएगा कहाँ? नासी है, आगे नासी है, आगे नासी है, रेल लाइन तो पहुँच जाएगा, पानी का पहले से निकासी बनाई हुआ नासी में। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।